हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम नंबर थ्योरी में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है फैरे सीरीज। अब सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, समझ लो अच्छे तरीके से। ये डेफिनेशन अगर क्लियर हो गई तो इस पर बेस्ड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो बहुत लेंथी भी होंगे, बट समझ में तब आएंगे जब डेफिनेशन क्लियर होगी। ठीक है, तो इस पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या कहती है डेफिनेशन। फैरे सीरीज क्या होती है भाई? n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यहाँ पे n हम लेकर चले हैं n इन नेचुरल नंबर। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बी n इन नेचुरल नंबर फॉर एवरी n द सेट ऑफ फ्रैक्शन h बाय k। सेट ऑफ फ्रैक्शन, हमें एक फ्रैक्शंस का सेट लेना है। अभी फ्रैक्शंस की क्या कंडीशंस है? सच दैट h बाय k लाइज बिटवीन 0 to 1। h बाय k की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, ना 0 से लेफ्ट में जाएगी ना 1 से राइट में जाएगी। 0 1 के इक्वल हो सकती है। k की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पे ये जो k है आपका, जो डिनोमिनेटर है, ये 1 से n तक लाई करेगा, 1 to n। तो यहाँ पे देखिए h की वैल्यू आप बता सकते हो भाई, मुझे ये पता है k की वैल्यू 1 से n तक लाई करेगी, तो h की वैल्यू हम ऐसे क्या ले कि h बाय k की वैल्यू 1 से लेस रहे। ठीक है, तो कंडीशन क्या कहता है? एक सेट ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास होगा h बाय k फॉर्म का, सच दैट h बाय k लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड k लाइज बिटवीन 1 to n। ठीक है, 1 to n written in ascending order of magnitude is called Faraday series of order n। ओके, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? fn से डिनोट करेंगे। किससे? fn से। तो अगर मैं यहाँ पे f1 निकालना चाहूँ, ये तो मेरी फेरे सीरीज होगी fn। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे f1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, f1 माने सेट ऑफ फ्रैक्शन लेना है आपको h बाय k, है ना। यहाँ पे कहता है कि h बाय k की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और k की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? आप ले सकते हो 1 to n। अगर मैं ये हम किससे डिनोट करेंगे? इसको हम किससे डिनोट करेंगे? यानी आप ऐसे लिख सकते हो, जो fn है वो हम इस टाइप से सेट लेकर चलते हैं। किसमें नंबर किस टाइप के होंगे? h बाय k टाइप के नंबर होंगे, ये फ्रैक्शंस होंगे जहाँ पे कंडीशंस हमारी एग्जिस्ट करेंगे। राइट, अगर मैं f1 निकालूँ, यानी कि n को मुझे 1 पुट करना है। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी? 1। अगर k की वैल्यू 1 है तो h बाय 1 लाइज बिटवीन 0 to 1। राइट, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जो मेरा f1 में जाएगा? देखो जरा, h की वैल्यू ऐसी क्या लूँ जो 0 और 1 के बीच में ही वैल्यू रहे? तो h की वैल्यू मैं ले सकती हूँ 0, k की तो फिक्स हो गई ना। n की वैल्यू अगर आप लेकर चलते हो, अगर मैं n को 1 लेती हूँ तो मैं यहाँ पे क्या निकाल रही हूँ? मैं f1 निकाल रही हूँ। तो k की वैल्यू तो फिक्स हो गई, क्योंकि k लाई करता है 1 से n के बीच में, तो k 1 पे शुरू होता है, 1 पे ही खत्म हो गया। मतलब k की सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है, विच इज़ 1, है ना। k की वैल्यू फिक्स कर दी हमने। अब h की क्या होगी जिससे वैल्यू 0 और 1 के बीच में आए? 0 बाय 1 ले सकते हैं, h को मैं 0 ले सकती हूँ। अब ये क्या आएगा? ये 0 आएगा। हमें पता है 0 बाय 1 क्या होता है भाई? 0 होता है, तो 0 के इक्वल हो गया। अगर मैं h को 1 ले लूँ, तो 1 बाय 1 हो जाएगी ये फ्रैक्शन, और जो कि 1 के बीच में लाई करेगा। मतलब ये फ्रैक्शन मेरी, ये जो फ्रैक्शन है ये मेरी लाई करेंगी 0 से 1 के बीच में, तो ये मेरा सेट हो जाएगा f1। दिस इज फेरे सीरीज ऑफ f1। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर f2 निकालूं, तो इसमें कौन कौन सी फ्रैक्शंस आएंगी? f2 के लिए क्या करोगे? n की वैल्यू 2 लेकर चलोगे, मतलब मुझे f2 चाहिए तो h बाय k, वेयर h बाय k लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड k लाइज बिटवीन 1 to 2। n की वैल्यू मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे 2 ले लिया। मैं यहाँ पे f2 निकाल रही हूँ। क्लियर दिस पॉइंट? तो इसमें कौन कौन सी फ्रैक्शंस आएंगी? अब k की वैल्यू क्या हो सकती है? k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहा? k लाइज बिटवीन 1 to 2। तो k की वैल्यू अगर 1 होगी तो क्या फ्रैक्शन बनेंगी? अगर k की वैल्यू मैं 1 लेती हूँ तो h 0 ले सकते हैं। ठीक है, फिर मैं h को 1 ले सकती हूँ, k 1 होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे k को 2 ले लेती हूँ, अगर मैं k को 2 लेकर चलती हूँ तो h क्या ले? 0 बाय 2 लिखोगे तो वो वही सेम रहेगा, 0 ही आएगा। तो उसको रिपीट नहीं करेंगे हम, 0 बाय 2 अगेन नहीं लिखेंगे, इसका मीनिंग तो 0 ही हो गया ना। तो 0 बाय 2 दोबारा नहीं लिखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम h को क्या लेंगे भाई? h को अगर मैं 1 लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? h को अगर मैंने 1 लिया
तो फ्रैक्शन आ गई 1/2। और अगर मैं h को यहाँ पे 2 ले लूँ, भाई h की वैल्यू फॉर, ऐसे लिख लो, ये समझाने के लिए सारा इधर का, फॉर k इक्वल्स टू 2, h की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जिससे फ्रैक्शन मेरी 0 और 1 के बीच में लाई करे। तो h की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। इससे आगे जाओगे तो 3/2 1 से ग्रेटर हो जाएगी। अगर मैं h की वैल्यू 3 लेती हूँ तो 3/k की वैल्यू 2 है, वो 1 से ग्रेटर हो जाएगी। तो ये हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, नॉट इक्वल। ओके, तो ये h3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपने h को 0 लिया तो रिपीटेशन हो जाएगा, ये नहीं लेंगे हम। h को अगर मैं 2 लेती हूँ, k भी 2 है, तो ये क्या आएगा 1/1 फ्रैक्शन, ये ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है। तो f2 में कौन कौन से फ्रैक्शंस आए, इसको आप थोड़ा सा ऑर्डर में लिख दीजिए, क्योंकि हमने क्या कहा था यहाँ पे, रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 0/1, फिर 1/2 एंड इसके बाद आएगी 1/1। तो ये हमारे पास आ गया F2, फेरी सीरीज ऑफ F2। क्लियर दिस पॉइंट। ऐसे ही आप F3 निकाल सकते हो। अगर मैं F3 फाइंड आउट करती हूँ तो F3 के लिए आप क्या लिखेंगे, h/k 0, h/k लाइज बिटवीन 0 to 1, और k की वैल्यू F3 ले रहे हो तो k की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करेगी। सही है, k की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करेगी। तो कौन कौन सी फ्रैक्शंस आएंगी, सिंपल सी चीज़ है, आप k को सबसे पहले क्या लेकर चलोगे, 1 लेकर चलोगे, तो h की वैल्यू क्या क्या एग्जिस्ट करेंगी, 0/1। एक बार सारी लिख लो, उसके बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, ठीक है। 0/1 और 1/, यहाँ पर आप क्या क्या ले सकते हो, अगर मैं k को 1 लेती हूँ तो h की सिर्फ 2 ही वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, दिस एंड दिस। अगर मैं k को 2 लेती हूँ तो एक ही वैल्यू आएगी, क्यों, दो तो रिपीटेशन में आ जाती हैं, ये दोनों सेम आएंगी, वो तो हम लिखेंगे नहीं अगेन। 0/2 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0/3 लिखने का कोई मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू तो क्या आनी है, 0 ही तो आनी है, ठीक है। फिर मैं 3 लेती हूँ, अगर मैंने h को 3 लिया तो k को आप क्या लेंगे, 0 लेंगे तो सेम आएगा। अगर आप k को 1 लेंगे तो 1/3 आएगा। अगर आप k को नहीं, सॉरी, h को, अगर आप h को 2 लेंगे तो 2/3 आएगा। अब देखो 2/3 1 से लेस आती है ना, तो ये भी एग्जिस्ट करेगी। और फिर आप अगर h को 3 लेंगे तो वो ये वाली रिपीटेशन में आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ रही है, इनको अब असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो आप। असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखोगे तो सबसे पहले कौन वैल्यू आएगी भाई, 0/1, ठीक है। अब ये तो 1/1 है, ये तो सबसे पीछे जाएगी, ये सबसे पीछे जाएगी ऑब्वियसली, राइट। इसके बाद 1/3, क्योंकि आपको ये तो सिंपल सी चीज़ है, कौन ग्रेटर है, सॉरी लेस, 2/3 ग्रेटर है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगी 1/3, इसके बाद आ जाएगी 2/3 और इसके बाद आ जाएगी 1/2। तो ये आपका रहेगा सही ऑर्डर। आपको ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे एग्जाम में, समझ में आया, आप ऐसे नहीं लिखेंगे डायरेक्टली। क्लियर दिस पॉइंट। इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो दो हमारे पास टर्म आई है, दीज आर 2 कंसेक्टिव फ्रैक्शंस ऑफ F2, ध्यान रखना, एंड दीज आर 2 ऑल्सो कंसेक्टिव फ्रैक्शंस। एक के बाद दूसरी कौन सी आएगी F2 में, एक 0/1 है तो दूसरी 1/2 आएगी, इनके बीच में कोई नहीं आएगी फेरी सीरीज में फ्रैक्शन। अगर देखेंगे तो समझ में आया। तो इस टाइप से हमें करना है इसको। तो F2 निकाल लिया हमने, इस तरीके से F3 निकाल लिया, F4 निकाल सकते हो। F4 में क्या कीजिएगा, 0/1, फिर अब जितना आप k को बढ़ा लोगे वो उतना ही छोटा हो जाता है। मतलब k को अगर आप बिना इस टाइप से रफली लिखे, अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो कैसे करोगे, k को हम 4 लेंगे तो h को क्या लेंगे, सबसे पहले 1, 0 लीजिएगा तो वही वापस 0 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम h को 0 ले चुके, नेक्स्ट टाइम h को क्या लोगे, 1 लोगे, तो क्या आएगी यहाँ से 1/4, जो कि अब यहाँ पे 4 ही क्यों लिया, 3 क्यों नहीं लिया आपने, 1/3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1/3 क्या हो जाएगी, यहाँ से 1/3 अगर लेते हैं तो वो ग्रेटर हो जाएगी। एज यू नो 1/3 ग्रेटर होता है 1/4 से, तो मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। 1/4, फिर 1/3 लेंगे, फिर 1/2 लेंगे, ओके, और फिर उसके बाद लेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक कर दी भाई, जस्ट ए मिनट, 1/2 इधर, 2/3 यहाँ पे आएगा,
ठीक है ना, ये ग्रेटर होगी। आप एलसीएम लेकर देख सकते हो, अगर ऐसे समझ नहीं आता है तो ये तो बहुत सिंपल से बेसिक सी चीज़ें हैं, एलसीएम लेकर देख सकते हो आप, या इसको आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे सो 3 and 6 राइट, और 3 और 6 में से इसको 2 से करके देख लो, मतलब हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो इधर 4 आएगा तो ये ग्रेटर हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो आपको फ्रैक्शंस छोटी कौन सी बड़ी कौन सी ये ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2, 1/3 के बाद 1/2, अब F3 में ये टर्म तो सेम चल रही है, यही टर्म हमारे पास सेम इधर आएंगे, बस 1/4 ऐड हो जाएगी, क्योंकि 1/4 1/3 के छोटी होती है, और इससे पहले इसके बाद जो कंसेक्टिव टर्म आएगी वो 1/4 होगी। ये पता भी होना चाहिए आपको कि 0/1 के बाद, क्योंकि यहाँ पे कंसेक्टिव टर्म्स की हम बात करेंगे, F4 की स्टार्टिंग 2 कंसेक्टिव टर्म तो कौन होगी, 0/1 1/4, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 1/2 के बाद हम क्या लेंगे भाई, h को 1 लिया मैंने तो यही टर्म बनेगी, जब h को 2 लूँगी मैं, h को 2 लिया तो 2/2 वही 1/1 आ जाएगा, वो तो लास्ट में लिख देंगे हम 1/1 जो हमारा लास्ट में आएगा, ठीक है। इसके बाद h को आपने 2/2 लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वही सेम आएगा, फिर 2/3 लेंगे, ठीक है, फिर h को आप 3 ले सकते हो, क्योंकि हम F4 निकाल रहे हैं तो k की वैल्यू हमारे पास 4 तक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, और अगर आप h को लीजिएगा 4 तो 4/4 तो 1 ही आ जाना है, तो 1/1 हो जाएगी। सो F4 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म बन रही है, F3 में 5 टर्म्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको फेरे सीरीज फाइंड आउट करना है, कंडीशंस याद होनी चाहिए। कंडीशन क्या कहता है, इस तरह सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए कि h/k लाई करना चाहिए 0 और 1 के बीच में, और k की वैल्यू आप 3 निकाल रहे हो तो k की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करेगी, तो k की वैल्यू पुट करते जाओ, उसके अकॉर्डिंग h की वैल्यू लेते जाओ। क्लियर भाई, चलो आगे देखते हैं। ये स्टेप आप फेयर में मत करना, ये रफली मैंने आपको समझाया है, अगर आप इस टाइप से एक बार पूरी लिखना चाहते हो तो लिख लो, उसको रफली लिख लो, फिर इसके बाद आप इसके बाद सीधा ये वाला स्टेप करेंगे। अगर मैं एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ प्रॉपर, अगर आपने बीच में ये लिख दिया तो फिर मतलब इसके बाद आपने कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया ना कि इसके बाद हम ये टर्म्स ऐसे क्यों लिख रहे हैं, फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लिखा, ठीक है। तो इसको रफली कर सकते हो आप।